जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं तो लगातार एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आपको भी पता होगा हमारा लगातार बात जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन और वो भी साइंस को लेकर क्लास 9 को। तो उस सिलसिले में हम लोग चैप्टर वाइज चले थे और इस चैप्टर वाइज में भी हम लोग जो है चैप्टर 3 में पहुँच चुके हैं। हिंदी में हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं जैक बोर्ड, लेकिन इंग्लिश में भी उस बातों को पूरा अच्छे से समझाया जाता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश ही है। उसके बाद जो है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आपको परमाणु और अणु, उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है हम लोग बिना समय गवाए आते हैं। रैपिड फायर पे हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब तुरंत क्वेश्चन आंसर, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके पर डे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर और वो है डाल्टन के अनुसार, डाल्टन जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार परमाणु क्या है, तो ये आवेशित कणों से बना है। याद रखिएगा, सीधा हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, कहीं पे पॉइंट बताने वाला होगा वहाँ बताया जाएगा, नहीं तो सीधा चलेंगे। तो डाल्टन के अनुसार आवेशित कणों से बना है परमाणु। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 18 ग्राम जब हम लोग जल की बात करेंगे तो जल मतलब H2O, आपको फार्मूला पता होगा। और H2O का फार्मूला जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, तो एक इसका हाइड्रोजन का एक होता है आपका एटॉमिक मास, चूँकि ये 2 है तो 2 ये हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 ये है। दोनों को आप जैसे ही जोड़िएगा तो आपको आएगा 18, मतलब ये एग्जैक्ट 18 ग्राम का बात कर रहा है। तो उसमें अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए इसका सही उत्तर है 16 ग्राम। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो आपके स्क्रीन पे अब ये एडजस्ट हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 लिखा है यौगिक x और y की संयोजकता क्रमशः 3 और 4 है, उनसे निर्मित यौगिक का गुणसूत्र क्या होगा? तो ये हम लोग सीधा सा याद रख सकते हैं, फार्मूला बनाने हम लोग सीखे हैं और कैसे बनाते हैं। तो बोला x और इसका जो है आपका संयोजकता है 3, पहले वाला का हमेशा प्लस होता है, और दूसरा वाला है y और उसका संयोजकता है 4, माइनस होता है। ये नंबर जो है आपको याद रखना है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये नंबर यहाँ इसके नीचे और ये नंबर यहाँ इसके नीचे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? तो बच गया x4 y3, और यही गुणसूत्र वहाँ से प्राप्त होगा। देखिए x4 y3 कहाँ लिखा हुआ है, तो x4 और y3 लिखा हुआ ऑप्शन ए में, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। x4 और y3 ये वाला ऑप्शन, ये इसका सही है। हालांकि यहाँ देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी दिया है, पर बी इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्या है, तो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। 1 मोल क्लोरीन गैस का, तो 1 मोल क्लोरीन गैस को हम लोग Cl2 लिखते हैं, और आपको पता होगा 2 आ गया क्या, तो 2 आ गया आपका क्लोरीन। और ये चीज़ आप जानते होंगे कि क्लोरीन एक का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो आप जैसे ही इसको 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 71, तो इसका सही उत्तर है 71। उसके बाद अगला प्रश्न है, जल में कितनी प्रतिशत हाइड्रोजन होती हैं? कितनी प्रतिशत हाइड्रोजन? तो आप फार्मूला लिखिए H2O, ये हो गया फार्मूला। पूछ रहा है कितने प्रतिशत जो है हाइड्रोजन होती है, तो ये आपका मात्रा पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू मास, ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मास पूछ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू मास अगर पूछ रहा है तो आपको पता है कि अभी तो मैंने देखा पिछले क्वेश्चन में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 है, तो 2 हाइड्रोजन का निकालना है, तो 2/16 गुने 100, तो ये आपका हो गया 8, और 1/8 मतलब 100/8, इसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं। अच्छा, ये 16 मैंने गलत लिखा है, यहाँ होगा 18, चूँकि 16 और 2 18, टोटल लिखते हैं 18, और ये हो जाएगा 1/9,
और ये हो जाएगा 100/9, और 100/9 को जब आप तोड़िएगा तो ये आएगा 11.1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11.1%। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, जो कि साफ साफ लिखता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात। देखिए यहीं पे जब देगा आपको एटम्स का अनुपात तो अलग होगा, भार का अनुपात देगा तो भार का अनुपात सीधा याद रखिए 1:8। कैसे ये भी मैं बता दूं, H2O ये हो गया 2 और ये हो गया 16। जब इसको काटिएगा तो काट के ये छोटा वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा आपका 1:8, और यही भार का अनुपात है, तो इसका सीधा उत्तर 1:8। अगला प्रश्न जो है वो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। मुक्त परमाणु के रूप में कौन सा पाया जाएगा, तो जो इनर्ट गैसेस है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वैलेंट, जो कि ऑर्गन है यहाँ पे, तो ये ऑर्गन हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका सीधा हम लोग ट्रिक भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सीधा हमको याद है, बार बार रिपीट कीजिएगा आपको भी याद हो जाएगा। इतने जो है वो मुक्त रूप से पाए जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, मोल बराबर गिवन मास दिया गया मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मोल दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिखेगा मोल है 0.5, और हमारा गिवन मास यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, उसी को तो निकालना है, तो हम लोग उसको मान लेते हैं x, और मॉलिक्यूलर मास अभी वाटर का हम लोग ऊपर बार बार डिस्कस कर रहे हैं 18, और 18 को 0.5 से आप x का वैल्यू निकालना है, तो इधर ये भागा में है तो इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18 गुने 0.5, और इसको जैसे ही गुना कीजिएगा 18×5 = 90 और 1.0 तो 9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 ग्राम। उस तरह से आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये है 1.8 H2O में अणुओं की संख्या होगी। याद रखिएगा एक मोल में जो है एवोगाड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 × 10⁻23 अणुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 1.8 H2O में, तो यहाँ निकालिए कितना मोल है। तो मोल अभी निकालने का पीछे हम लोगों ने फार्मूला देखा क्या था, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास है 1.8, मोलिकुलर मास इसका 18, बार बार अभी हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये ऐसे हटा नीचे 0, तो ये 10 बार में 1/10, तो 1 मोल में इतना होता है, तो 1/10 मोल में कितना होगा, तो इतना डिवाइड कर दीजिए 10 से, 1 0 1 0 कैंसिल, मतलब 10 का पावर 22, ऐसा हम लोगों को दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो सीधा इसका डी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में भी आए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सेट पे भी है और इसका चैप्टर वाइज में भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जो कि हाँ अब एडजस्ट हो गया सही से, अब आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम को अनुकूल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे CO2, कार्बन आपको पता होगा 12 और ऑक्सीजन आपको पता होगा 16 दूनी 32। इसको जब आप तोड़िएगा तो ये आता है 3:8, ये हमेशा फिक्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया था कौन साइंटिस्ट, तो आपको याद रखना है पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया था आपका एंटोनियो लुविशर, और ये दिया था जोसेफ, ये नाम भी पूछ सकता है याद रखिएगा, जोसेफ प्रोस्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसके द्वारा ये लॉ बताया गया है। और उसी जो लॉ को हम लोग इंग्लिश में बोले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, तो वो सही उत्तर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा 11, जो कि कहता है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो ऐसा कहने वाला जो साइंटिस्ट था वो था डाल्टन, बाद में इसका थ्योरी जो है वो फ्लॉप कर गया पिक्चर के जैसा, और पता चला कि उसके अंदर भी पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो
तो ये डाल्टन का थ्योरी था कि ये इंडिविजिबल है, ये फ्लॉप हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। कहता है तत्व के वो सुषमात्मक कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। भाग लेता है, याद रखिएगा, इनर्ट गैसेस भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे उसको क्या कहेंगे जो भाग लेगा, उसको कहते हैं परमाणु। अकेले तो नहीं है, मिलके, जैसे Cl2 भाग तो लेता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भाग तो लेता है ये क्लोरीन गैस हर एक रिएक्शंस में, लेकिन ये अकेले नहीं रहेगा, Cl2 ही रहेगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल को बोलते हैं परमाणु। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। तो अकेले कौन रहेगा, मैंने बोला था अकेले वही रहेगा जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, और वो है इनर्ट गैसेस, जिसमें नाम दिख रहा है ऑर्गन का। तो ऑर्गन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो, सीरीज अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आगे लगातार जो है और बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, चूँकि समय ज़्यादा ना हो जाए। जय हिंद।